जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। क्षमा करें, थोड़ी we had gone to Alaska for a 10-day vacation after 3 years. So ठंडी है वहाँ पर, तो all 4 of us finally had time together. तो सर्दी चल रही है, अभी है 2 घंटा पहले सेवा में उपस्थित। या मिस्ड माई गीता योग। हम लोग 11वें अध्याय में है विश्वरूप दर्शन। जैसे ध्यान के समय कहाँ उपनिषदों का वचन प्रमुख याद रहे तो करीब करीब गीता सारी समझ में आ जाए। जैसे छठे अध्याय में 30वां श्लोक आता है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। छठे अध्याय में उसी के इर्द गिर्द ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। वो जो अमेरिकन फिलोसोफर है हेनरी डेविड थोरो, उसका शिष्य राल्फ वाल्डो एमर्सन, बड़े जाने माने, दोनों के दोनों बड़े ही ऊंचे दर्जे के चिंतक। छठा अध्याय पढ़कर दोनों भिन्न हो जाते थे गीता का। वो तो थोरो जो गुरु था, वो तो गीता को सिर पे रख के नाच पड़ता था इस श्लोक को पढ़ के, ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। अरे योग की प्राप्ति हो जाए तो सब और वो भगवान ही दिखाई देता है, सर्वत्र समदर्शन। और वो कहता था, माय गॉड, इसके जैसा ग्रंथ कहाँ मिलेगा, ऐसा ज्ञान किधर प्राप्त होगा। कितनी आंखें खुल गई। तो वो उपनिषदों में एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, उस कन्हैया के हम प्रेम करते हैं। सबसे ऊंचा नाता, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, उससे प्रेम करते हैं जो सर्वोच्च है, उसके साथ सर्वोच्च रिश्ता। इससे बड़ा सौभाग्य, सर्वोच्च से के साथ सर्वोच्च रिश्ता। इतनी झप्पी लगाई, इतना टाइट हग कि वो अंदर ही आकर के बैठ गए। किसी को इतना हग कर सके, कितना भी टाइट करे। अभी मोहिनी मिली इतने दिनों बाद, बेटी अकेली रहती, कितना भी टाइट हग करे, लेकिन उसके अंदर जाके तो नहीं मैं बैठ सका, इसका बाप होकर, पिता होकर। लेकिन इतना टाइट हो गया कि सबों के हृदय में जाके बैठा है, इतना। और ये बाकी कचरा पट्टी सब ठीक है, फूटी कौड़िया है, अनमोल रतन, लाल रतन इधर है, साथ में है। जिधर भी गए, अलास्का जाए, नहीं तो डेथ वैली जाए, किसने तो मस्त रहे, फर्स्ट क्लास रहे, बिंदास रहे, मज़े में रहे, प्रेम करे, प्रेम ले, प्रेम दे, उसके नाम से, उसके रिश्ते से, उसके नाते से। कोई बड़ी ऊंची साधना नहीं करनी है, कोई कुछ पाठांतर नहीं करना है, कोई व्याकरण दूसरों के लिए। अपनों तो सबसे बड़ा प्राप्त हो गया, वही चिल्लर क्या करना है। सारी संपत्ति मिल गई, चिल्लर किधर रखे। जितने जेब नहीं है, वजन नहीं कैरी करना है, कॉइन्स नहीं कैरी करने। ये वजन होता है, बचता है, लोगों को पता चलता है। नहीं, अपनी चुपचाप लेकर चले अंदर में। तो ऐसा वो विश्व रूप दर्शन चल रहा। 16वां श्लोक, आज 16वां हो गया था। 17वां श्लोक, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। किरीट, मुकुट सिर पर जो था, किरीट कुंडल के थे, कानों में वो मैचिंग पहनता था, काना ऐसा, तो वो सब मैचिंग आउटफिट बिल्कुल। किरीट और कुंडल उसके ऐसे
मिसमैच नहीं होते थे कभी। युद्ध पर भी जाते थे मैचिंग पहन के जाते थे। सोने का मुकुट है तो सोने का पीताम्बर है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मैचिंग, एकदम डेबोनेयर। तो किरीट कुंडल, किरीटनम गदिनम, वो तो कौमुदिनी इसकी गदा का नाम, वो भी चमकने सोने जैसी। चक्रनम, ये सब टूल्स सेट कैरी करते जाते थे। गदा से जैसे कोई हथौड़ी लेकर जाए और साथ में स्क्रू ड्राइवर भी रखे। हथौड़ी का काम स्क्रू ड्राइवर से नहीं होता, परेशान हो जाएंगे। हथौड़ी का काम स्क्रू ड्राइवर से कितना ठोकेंगे, और स्क्रू ड्राइवर का काम हथौड़े से नहीं होता। उसको अंदर घुमाना है तो हथौड़ा मार के, तो एकदम तो एक गदा भी रखता था हथौड़े जैसा और स्क्रू ड्राइवर जैसा भी। ऐसे एक बार मैंने गीता योग में कहा था, एक बड़ा सा वृक्ष तोड़ना, बहुत बड़ा वट वृक्ष अगर तोड़ना हो, वो तो कोई जो इंडिया में दाढ़ी करते थे वो टोपाज ब्लेड, सलील भाई जानते होंगे, वो तो ब्लेड लेके उसके ब्लेड दे दिया एक, इसको काटे बड़ा सा, ये घर इतना बड़ा वृक्ष को ये ब्लेड से काटे तो कितना काटे। अच्छा ब्लेड से नहीं काटा जाएगा, कहते अच्छा ठीक है ये ले हथौड़ा ले। हथौड़े से भी कैसे काटे, हथौड़े से झाड़ थोड़े तोड़ते हैं और ब्लेड से भी झाड़ नहीं तोड़ते, लेकिन हथौड़े जैसा अगर ब्लेड दिया तो, हथौड़ा तो है लेकिन हथौड़े की जगह पे ब्लेड लगा दिया, उसको फिर कुल्हाड़ी कहते हैं। वो कुल्हाड़ी से पेड़ कटता है। ऐसे ही भक्त अपने अध्यात्म में वो ब्लेड जो है ज्ञान होता है, धार होती है, तेज होता है। ज्ञान तेज होता है, शार्प होता है, काटता है। और हथौड़ा जैसे भक्ति का होता है, खाली भक्ति नहीं और खाली ज्ञान नहीं, कुल्हाड़ी चाहिए जो प्रेम है। इस प्रेम में भक्ति भी है और ज्ञान भी है। संभव नहीं कि सच्चा प्रेम है और उससे कोई ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान के प्रेम कैसे होगा। प्रेम उसी पर होता है जिसके विषय में हम जानते हैं, जानकारी रखते हैं। इनफैक्ट जितनी ज़्यादा समझ में आती उतना ज़्यादा प्रेम होता है। शुरू में अपने बचपन के दिन याद है कि जब प्रेम हो गया था, थोड़ा आकर्षण हुआ, लेकिन जितनी जितनी जानकारी मिली, ओ माय गॉड, ओ लाइक प्रेम बढ़ता गया, प्रेम बढ़ता। कैसे बढ़ा, जानकारी मिलती गई और उसके साथ उतना आकर्षण भी बढ़ता गया। तो ये कुल्हाड़ी में हथौड़ा भी है और शार्प ब्लेड भी है, ऐसे ही प्रेम में भक्ति भी है और ज्ञान भी है। ये थोड़ा सा इररिलेवेंट है, लेकिन यहाँ पर भगवान गदा भी रखते हैं, चक्र भी रखते हैं। शार्प चक्र शार्प होता है और गदा एकदम हथौड़े जैसी होती है। किरीटनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमनंतम। तेजों की राशि है, फ्लड ऑफ लाइट, फ्लडेड विथ लाइट, ढेर सारा प्रकाश, पहाड़ प्रकाश का, अनंत दीप्तिमान, एंडलेस लाइट। पश्यामि त्वाम, पश्य मतलब देखना, अमी मतलब मैं, त्वाम मतलब तेरे को। मैं तेरे को ऐसे देख रहा हूँ जैसे तू कृष्ण नहीं, प्रकाश का पहाड़ मेरे सामने खड़ा है, उससे बाढ़ आ रही है प्रकाश की सब और। दुर्निरीक्षम समन्तात्, देख नहीं पा रहा हूँ, इतना ब्राइट, इतना ब्रिलियंट है। दुर्निरीक्षम, निरीक्षण नहीं कहा, कैनॉट इवन सर्वे, दूर से भी नहीं देख पा रहा हूँ। समन्तात्, आसमान में पूरा होराइजन तक तेरा प्रकाश फैला हुआ दिख रहा है। दीप्तानलार्कम द्युतिम अप्रमेयम, इतना विद्युतमान है। विद्युत कहते हैं ना, बिजली चमकती है तो इलेक्ट्रिसिटी को चमकता है, जो इतना चमक रहा है कि अप्रमेय लग रहा है। आई कैन नॉट फिगर आउट हु यू आर, व्हाट यू आर, हाउ यू आर, आई कैन इवन सी यू। इतना ज़्यादा इनकंसीवेबल। तो एक आयरनी है, इतना सामने, इतना ब्राइट है लेकिन देख नहीं पा रहा है। विचार करने लायक बात है कि वो कह रहा है इतना दिख रहा है कि देख नहीं पा रहा हूँ। ये कैसी भाषा है, इतना ज़्यादा दिख रहा है, सब और दिख रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मतलब तो सोच, ऐसी ही बात है, इतना फैला हुआ है सब और, इतना वही वो है कि वो तो उसको क्या एक ही है, तो फिर क्या समझ नहीं पा रहे उसको।
दिखाई नहीं दे रहा। अन्यथा विश्व रूप ही है। जिधर देखे है ना, कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटू क्यों, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखो वहाँ तू को तू। चोर में तू भागे, कबीर जी कहते, हवलदार बन के उसको पकड़े, कैसी मजा है। तो वैसे कठिन नहीं और वैसे बहुत कठिन है। कठिनता से देखे जाने योग्य और सब और अप्रमेय स्वरूप। फिर 18वां श्लोक प्रार्थना स्वरूप में है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। One of my favorite श्लोक. It's a beautiful prayer. The 18th verse. त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। ऐसा मेरा मत है। अर्जुन कहते हैं त्वम मतलब यू, अक्षरम, क्षर मतलब इरेजेबल, जो इरेज होता है, मिटता है। अक्षर मतलब जो मिटा नहीं जा सकता, इम्पेरिशेबल। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम। वेद मतलब जानना, वेदित मतलब जो जाना जाता है, वेदितव्यम मतलब जानने योग्य, परम मतलब द ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ी बात अगर जाननी है तो तेरे को जानना चाहिए। ऐसे अर्जुन कर, अभी मेरे को समझ रहा है, इधर की जानकारी उधर की जानकारी। पहले अध्याय में अर्जुन ने बहुत बात कर ली। पहले अध्याय में क्या 95% अर्जुन ही बातें करते हैं। अरे ऐसा होगा वैसा होगा, वेदों में तो ये लिखा है, बराबर है कि नहीं मेरा कहना, इससे ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा, इधर युद्ध नहीं करना चाहिए। अभी कह रहा हूँ मैं गाड़ी क्या कचरा पट्टी ज्ञान इकट्ठा किया था, जानना तो तेरे को जानना चाहिए। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वम अस्य तू ही है, विश्व अस्य ये सारा विश्व तू ही है, विश्व का परम निधानम। द होल वर्ल्ड इज रेस्टिंग अपॉन यू। ये जो प्रिंसिपल से जो तत्व जो है, जैसे हम लोग आसानी से कहते हैं अरे ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी ऊपर फेंकते तो नीचे आ जाता है। अच्छा लेकिन है क्या ग्रेविटी, क्यों है, ये पृथ्वी कैसे टंगी है अंदर, नीचे में तो हवा कुछ स्पेस है, पृथ्वी के नीचे टंगी कैसे है। अरे नहीं वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से हो जाता है बराबर। अच्छा किसने दिया सूर्य को वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य क्यों टंगा है, वो आकाश गंगा में रहता है, आकाश गंगा क्यों टंगी है, इतने तारे लटके हैं सब, ये झाड़ ऐसा का ऐसा खड़ा है, घर खड़ा है, मैं बैठा हूँ तो बराबर, ये सब कहाँ से, इन सब का निधान कौन है। से जो प्रिंसिपल से तत्व मात्र है भगवान, उसकी शक्ति, उसका भाव जो है, मद्भावा मानसा जाता येषा लोकाम इमं प्रजा। 10वें अध्याय में उसने कहा था विभूति योग में, इसके पहले वाले अध्याय में, ये मेरे मन में भाव है, वो भाव इतने समर्थ है, उनमें इतना सामर्थ्य है। His thoughts have so much potency। विचार शक्ति जिसे कहते हैं, विल पावर जिसे कहते हैं, कहते हैं इनमें बड़ी विल पावर है, इनकी इच्छा शक्ति से इतना संकल्प शक्ति है। गुरुओं में संतों में संकल्प शक्ति होती है, इधर से बैठ के उधर संकल्प लगा देते तो हो जाता है। ये जो संकल्प शक्ति है, इसकी संकल्प शक्ति देखो ना, आकाश गंगा है, सूर्य, चंद्रमा, धरती, धरती पे कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सब,
एक संकल्प से लोकाम इमाम प्रजा, सारे के सारे 14 भुवनों में, लोगों में सब जो कुछ भी है अपनी अपनी जगह पे टिक जाते हैं। इस सर्व, इसलिए परम कहा, परमम, फाइनल, द ग्रेटेस्ट। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, द एंटायर कॉस्मोस इज हैंगिंग इन यू, लटका हुआ, टंगा है तेरे। इसने भी कहा था 9वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, कि तो मैंने जैसे माला पहनी है गले में, ये सब घूमते रहता है मेरे अराउंड। कहता है मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये पहले अध्याय में श्लोक हुआ। हेतु न अनेन कौन्तेय जगत व्यपरिवर्तित, अर्जुन और कोई कारण नहीं है, किसी में और दम नहीं है, किसी का कोई चमत्कार नहीं है इधर, ये मैं बीच में हूँ इसलिए सब टिका हुआ है। स्पष्ट कह दिया। अब विश्वास करना है तो करे, नहीं करना तो नहीं करे, कोई मुसीबत नहीं है। विश्वास नहीं करे तो कोई मुसीबत नहीं, उसको कोई मुसीबत नहीं, हमें मुसीबत ही मुसीबत है। तो हम अव्यय, व्यय मतलब खर्चा होना, व्यवसाय कहते हैं, वो धंधा करते, नौकरी धंधा, क्या व्यवसाय करते हैं, वो व्यय, वो खर्चा होता है तो फिर से कमाना पड़ता है। अव्यय मतलब खर्चा नहीं हो, जैसा का तैसा टिका रहे, कितना उतना का उतना, पूरा का पूरा टिका रहे। ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदः पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। इतना पूरा का पूरा रहता है कि वो पूरे में से पूरे को निकाल दो तो बाकी जो रहता है वो भी पूरा रह जाता है, इधर भी पूरा उधर भी पूरा, इदम उदम, ऐसा अव्यय, शाश्वत, परमानेंट है। धर्मगोप्ता, ये परमानेंट धर्म की रक्षा करने वाला है। दे अपहोल्डिंग द इंटेग्रिटी, अच्छाई की रक्षा करने वाला है, हमेशा हमेशा विदाउट एक्सेप्शन हित चिंतक है। ये हमारे संशय से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, तब लगता है भगवान की कृपा नहीं है, ये जो हमारे साथ जो हो रहा है ये बराबर नहीं हो रहा है, किसी का शाप लग गया है, कुछ बुराई है, कोई अपशकुन लग गया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अवश्यम भावी, इससे आगे चल के भला है। आगे का मोड़ दिखाई नहीं दे रहा, लेफ्ट टर्न राइट टर्न के बाद क्या है इतना ही देख पा रहे सामने जितना है। इसलिए ये पक्का विश्वास चाहिए। कोई एक इष्ट हो जिसमें पूर्ण विश्वास हो, पक्का, किसी भी इष्ट देव को पक्का मानकर कि नहीं बस उल्टा टांग जाए सारा संसार, ये पत्थर की लकीर, ये जो बोले, गुरु हो, शिव हो, कोई और संत हो, कोई धर्म ग्रंथ हो, भगवान हो, कृष्ण हो, अडिग श्रद्धा चाहिए, तो फिर पता चलेगा वो सारे एक ही बात को कह रहे, एक ही मार्ग के है। धर्म गोप्ता, ही इज माई वेल विशर। जैसे आई एम कन्विंस्ड, एक खाली बातें नहीं करो, आई नो दिस इज माई ट्रूथ, दिस इज माई फैक्ट। एवरीथिंग दैट हैपन्स, every moment, every breath, speaking for myself, is a gift from my Krishna. Gift है from my Krishna. किसी की निंदा हो, गाली गलौज हो, नुकसान हो अथवा भलाई हो, अच्छाई हो, it's a gift after gift after gift. If every breath is a gift, how come everything else cannot be a gift? हर सांस हमें गिफ्ट मिल रही है, प्रेजेंट मिल रहा है। नहीं तो पास्ट हो जाते थे, नहीं तो फ्यूचर में रहना पड़ता था, मतलब अस्तित्व ही नहीं। फ्यूचर का कहाँ अस्तित्व है, भविष्य का अस्तित्व नहीं होता। भविष्य अस्तित्व में जब आता है उसको वर्तमान कहते हैं। इसकी शादी होगी, फिर इसको बच्चे होंगे, बाद में हमारे पोते होंगे, वो जब वास्तविक में होंगे तब ऐसे, बाद में जो होगा वो अभी नहीं है। फ्यूचर प्रत्यक्ष नहीं होता, वर्तमान प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ये जो अभी जो सांस आई है, अभी जो हो रहा है, भगवान का अनुभव,
त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता। तो ये बात को पक्का समझे कि जो भी हो रहा है जीवन में, दुख, मन में दुख होता है तो होने दे, साक्षी भाव से देखे दुख को। शरीर को रोना आता है तो रोने दे, जबरदस्ती नहीं, यम दंड से नहीं करने की आवश्यकता है कि नहीं आंखों से आंसू ही नहीं आने चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, आंखों से आंसू आने चाहिए, आने दे, आते हैं, भगवान की भी आते थे। राम जी रोए थे, कृष्ण भगवान रोए थे, बुद्ध की आंखों में आंसू आए थे। शरीर से जो होता है होने दे, मन में दुख होता है होने दे, लेकिन अपने साक्षी भाव से जागृत रहे। संभव ही नहीं है, भगवान जब तक जीवित है, भगवान मरा नहीं है अभी, गॉड इज नॉट डेड। अगर भगवान जीवित है तो मेरा मंगल हो, ये संभव ही नहीं है। मैं तो पक्का जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ आपके बारे में भी वही सच है। जब आप उस बात को मान लोगे तो हमारा अनुभव एक हो जाएगा। फिर जीवन में हास्य ही रहेगा। कर्म बंधम प्रहास्यसि, ये भगवान ही के वचन है, इसी गीता में है, दूसरे अध्याय में। ये क्या बंधन, क्या मजबूरी, जबरदस्ती, कुछ नहीं, हंस पड़ेगा। नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उधर ही कहते हैं दूसरे अध्याय में, थोड़ा तो प्रयास करके देख, स्वल्पमस्य धर्म, देखना कितनी इनसिक्योरिटी दूर होती है करके। मेरी बात थोड़ी तो मान। शुरू में भगवान कहते अर्जुन को, रुक जा। तो सनातनस्तम पुरुषो मतमे, तो ये 18वां श्लोक है। ये पाठ अगर पाठांतरी करना है तो इनमें कुछ प्रार्थना रूप में है। उनमें से ये श्लोक है 18th वर्ष, स्तुति सुमन है, जैसे वेदों में आते हैं, सामवेद में, प्रेजिंग, वर्शिपिंग। त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में, एंड यू आर द ओरिजिनल वन। ये मैं जान गया हूँ, अभी दिखाई दे रहा है। अर्जुन कहते हैं, अनादिमध्यानन् अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। इस अध्याय में कितनी बार अनंत 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 शब्द आता है। वो अनंत का व्रत करते हैं, सत्यनारायण की पूजा जो करते हैं, सत्यनारायण व्रत, उसको अनंत का व्रत भी कहते हैं। ये इसके नाम से चलता है, इसी की पूजा होती है। सत्यनारायण, गोपाल को अभिषेक करते हैं पंचामृत से। ये अनंत एक ही है। इसका शेष, अनंत के बाद जो बाकी रहता है उसका शेष नाग, वो भी उसी का स्वरूप है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ताको कतहि बहुविध सब संता, रामायण में आता है। अलग अलग संतों ने अलग अलग प्रकार से गाए है, लेकिन वो एक ही हरि है, उसकी कथाएं अनंत है। अनादि मध्यम अनंतम वीर्यम, अन आदि, आदि मतलब प्रारंभ, अन आदि, आई कैन नॉट इवन के कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ, कैसे बताओ। जैसे यहाँ भी साइंटिस्ट कहते हैं वेस्टर्न, पश्चिम, वो the galaxy, the universe was formed 5 billion years ago. Suppose sun is 4.5 billion years old. Universe, Big Bang happened, whatever, 5 billion, 10 billion, 50 billion, look, pick your number. 50 billion years ago, the Big Bang happened. And my question to them is, what was there before then? उसके पहले क्या था? उसके पहले तो था, बिग बैंग हो न हो कुछ, लेकिन समय तो था। उसका तो जवाब ही नहीं है। उसके पहले क्या था, मतलब क्या, तुम ही बताओ, मैं तो पूछ रहा हूँ। तुम कह रहे हैं कि उसके पहले कुछ नहीं था, समय भी नहीं था, तो मतलब कैसे उसके पहले कुछ तो होगा। तो अन आदि है, आदि का आदि। अब अपनी बुद्धि से उसकी वो कल्पना नहीं करते। और अनंत है, अनंत जो कहते हैं, अंत मतलब खत्म, अनंत मतलब जो खत्म न हो, समाप्त न हो। तो
अन आदि अन अंत। ऐसा अगर है तो ये बीच वाला है, ये कैसे कहे? या लुक, दिस इज द सेंटर ऑफ गॉड, दिस इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड दिस इज द कोर। हाउ डू यू नो? You will have to know where the beginning is and where the end is to say which this is the middle. लेकिन प्रारंभ कहाँ है, अंत कहाँ है, ये ही नहीं पता तो मध्य कौन सा, ये भी कैसे पता चले? इसलिए इधर का अनादि मध्यम अनंत। वीर्यम, तेरी प्रॉविस, तेरी माइट, तेरा सामर्थ्य, तेरा तेज, ये कहाँ से शुरू हो रहा, कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ मिडल है, कुछ नहीं समझ रहा। अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, कितने हाथ है, कितने चंद्र है, कितने सूर्य है, कितनी आंखें है, सूर्य और चंद्र जैसी आंखें। शशि सूर्य नेत्रम। पुरुष, वेदों में एक पुरुष सूक्त करके एक छोटा सा एक स्तोत्र आता है। विष्णु पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त, लक्ष्मी सूक्त तीनों आते हैं, लेकिन पुरुष सूक्त नारायण भगवान का वर्णन होता है, उसमें ऐसा ही करीब करीब वर्णन है। सत्यनारायण की जब पूजा करते हैं उस समय भी मंत्रों में पंडित जी कहते हैं इन्हीं मंत्रों को। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम। पश्यामि, मैं देखता हूँ, त्वाम, तेरे को, दीप्त मतलब लिट अप, लाइटेड, हुताश वक्त्रम, योर फेसेस, वक्त्र मतलब फेस, योर फेसेस आर सो लुमिनस, सो ब्रिलियंट। जैसे अगर सूर्य का अगर चेहरा होता, हमें पता भी नहीं चलता, इतना ज़्यादा तेज है वो तो खाली पीले रंग का गोला दिखाई दे रहा है। उसके नाक होगे भी, कान होगी भी, आंखें होगी भी, दिखाई नहीं दे सकती, इतना तेजस्वी है। जैसे ऐसे कह रहा है कि आई कैन नॉट सी योर फेस, आई ओनली सी सम ब्राइट ब्रिलियंट लुमिनस स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। तेरे अंदर से आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि यूर इफ्यूजिंग, ये तेज जो है तेरे से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे चंद्रमा पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, सूर्य पर किसी का प्रकाश नहीं पड़ता, सूर्य अपने स्वयं प्रकाशी है। सूर्य प्रकाश देता है, जो स्वयं प्रकाशी होता है वो दूसरों को देता है। जिसके पास अपना नहीं होता वो दूसरों से लेता है। हमारी वृत्ति मनुष्य देह में लेने की होती है। डेफिसिट माइंडसेट कि मेरे पास कम है और कुछ कोई दे दे, वो कितना भी ग्लोरियस हो, मेरे पास कम ज्ञान है, ज्ञान दे दे, इस संत के पास जाए, उस संत के पास जाए, मेरे को मंत्र कोई दे दे, इस मंत्र से हो जाए, उस मंत्र से हो जाए, इस मंदिर में जाए, उस पंडित को पटाए, इस कुंड में डुबकी लगाए, इसको लड्डू खिलाए, ये ताकि मेरे को मिल जाए। क्योंकि ऐसे पक्की धारणा होगी मेरे पास नहीं है, अपना कुछ नहीं है और चाहिए है, और वो उल्टा है। वास्तव में जब थोड़ा देने का प्रयास शुरू करे कि नहीं चाहिए कुछ नहीं, उदार चरितानार्थम वसुधैव कुटुंबकम, विष्णु पुराण में आता है, पंचदशी नाम के ग्रंथ में आता है, और भी शास्त्रों में आता है। महाजनस्तु येन गतस्य पंथाः उदार चरितानार्थम वसुधैव कुटुंबकम। ये बहुत बार सुना है, वसुधैव कुटुंबकम। ये कई बार कहता हूँ मैं, वसुदेव नहीं है ये, इसमें वसुधा एव, वसुधैव, वसुधा मतलब पृथ्वी का नाम है, वसुंधरा वो वासुदेव भगवान ने उसको पकड़ के रखा है, इसलिए उसका नाम वसुधा धारण किया। वो कुर्म अवतार, वराह अवतार में उठा के रखा था। वसुधा एव कुटुंबकम, द एंटायर पॉपुलेशन इज माय फैमिली। ऐसे महाजन जीते हैं, उदार चरित होता है। थोड़ा सा देने का प्रयास करके देखे तो पता चलता है कि नहीं मैं तो देने वाली हूँ। और तब अपने थोड़ा झलक आती है अपने स्वभाव की, अपने ओरिजिनल नेचर की, और फिर धीरे धीरे सरप्लस माइंडसेट होता है इंस्टेड ऑफ डेफिसिट माइंडसेट। इसलिए दान देने का प्रयोजन है वेदों में, इसलिए नहीं कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उधर अप्सरा मिलेगी, ऐसा वैसा। दातव्यम इति यद दानम, 70वां अध्याय आएगा इधर भगवद गीता में, श्रद्धात्रय विभाग योग,
उसमें यज्ञ दान तप, ये 3 न त्याज्यम इति, कहते तो कितना भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये 3 काम छोड़ने नहीं चाहिए, और ये 3 छोड़ के बाकी कोई करना नहीं चाहिए। यज्ञ दान और तप। तप इज वर्किंग हार्ड, अपने लिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए तप करना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान देने के लिए, है ना। जैसे गीता योग करना था तो सुनने वालों को भी, वैसे कहने वाले को भी, जब तड़प हो जाए कि नहीं नहीं अभी 2 ही घंटे पहले रेड आई से कहाँ से, अलास्का से फ्लाइट लेकर के, लेकिन तो कहने वाले की भी मेहनत है, सुनने वाले की भी मेहनत है, बाकी प्रायोरिटीज छोड़ करके, उधर इज तप। दान इज देना, एवरीबडी हैज़ अ स्ट्रेंथ टू शेयर, एवरीबडी हैज़ अ स्ट्रेंथ टू शेयर, शेयर योर स्ट्रेंथ, एंड दैट्स वो दान। तो गीता में भगवान कहते दातव्यम इति यद दानम, देना ही चाहिए। और यज्ञ, जनरेटिंग वैल्यू फॉर अदर्स, ऐसा कार्य करे जो स्वार्थ प्रेरित ना हो, जिसमें अपना तो मिले लेकिन दूसरों का भी भला हो, ऐसे कार्य। तो यज्ञ दान तप, ये 70वें अध्याय में था कि यहाँ पर स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले, और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। एंड द एंटायर कॉस्मोस इज लिट अप, इज केप्ट वार्म, हमें गर्मी मिल रही है उसके तेज से, प्रकाश मिल रहा है उसके तेज से, और आकर्षण पकड़ के रखा है उसके तेज ने। 3 बातें करता है सूर्य पृथ्वी के लिए, पृथ्वी को गर्मी देता है, पृथ्वी को प्रकाश देता है, और पृथ्वी को पकड़ के रखता है। नहीं तो तितर बितर किधर की किधर चली जाती थी पृथ्वी, सूर्य ने आकर्षण शक्ति नहीं होती तो। सूर्य को किसने पकड़ के रखा है, सूर्य में किसने तेज डाला है, गर्मी किसने दी, सूर्य में प्रकाश किसने भरा इतना। ऐसे तो कितने सूर्य हैं, तो इधर इसको दिखाई दिया, अरे ये तो तेरे तेज से सब के सब खड़े हैं। तो आई नो आवर टाइम इज अप, वी विल स्टार्ट नंबर 20 नेक्स्ट टाइम। तो ध्यान में रहे, प्रारंभ हुआ था उपनिषदों में जो चेतावनी दी थी, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये एक देव जो है, ये गूढ़ रहस्य, ये गूढ़ गाढ़, ये the mystery is the same one as in all, सर्वभूतेषु। इसलिए बड़ा रिलीविंग है, ये बड़ा लिबरेटिंग है, बड़ा एम्पावरिंग है ये सिद्धांत। इसके बाद निश्चिंत हो जाते हैं, कहाँ तक चिंता करें एक सभा में, किसके विषय में ग्लानि, किस पर चिड़चिड़ करे, किससे कुछ लेना करे, किससे क्या कितना हिसाब करे। व्यवहार के लिए ठीक है, थोड़ा सा ये चलाना है संसार चक्र, लेकिन अंदर से नहीं, मस्त अंदर से शांत हो जाए, सब पर प्रेम, बिल्कुल ठीक है प्रभु जैसी जितना जो एकदम उपहास से जिए, छोड़ने चलो आगे बढ़ो, मज़े में रहो, ऐश करो। अब मैं भूखे नहीं मरेंगे, पक्की गारंटी भूखे नहीं मरेंगे, नंगा नहीं घूमना पड़ेगा, सिर पर छत होगा ही, गारंटीड। लेकिन अंदर में अभी जो सुकून, अभी जो शांति, अभी जो आनंद, अभी जो तृप्ति, अभी जो मुक्ति का अनुभव, वो परमात्मा है, वो भगवान है, मस्त है, फर्स्ट क्लास है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, लव यू ऑल।